अटकेलियां। डॉक्टर हिना कब तक आएंगी? मैं ही हूँ डॉक्टर है ना, बोले। 6 माह पहले आई थी तब तो डॉक्टर हिना दूसरी थी। क्यों, कैसी थी? गोरी सी, खूबसूरत सी, हंसती खेलती। हिना, शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मुझे तो लगता है ये तुम्हारी हिना फुप्पो जो है ना, बहुत ही सड़ू है। कोई भी मरीज उनसे शादी नहीं करेगा। अगर वो मरीज पर रहम खा ले तो शायद मरीज उन पर तरस खा लेंगे। देखो रो मत, मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझो। अभी तो मैं खुद ना समझूं, इतनी जल्दी क्या क्या समझूंगी। परवीन, मरीज क्यों नहीं आ रहे आज? डॉक्टर साहिबा आज हड़ताल है ना, कोई कैसे आता। मैं भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मेरा मियाँ कह रहा था मत जा, घर में बैठ। सोचा घर में बैठूंगी तो काम करना पड़ेगा, तो चलो क्लिनिक चली जाती हूँ, नींद पूरी होगी। सुनो, क्या मोहल्ले के लोगों के दांत बिल्कुल ठीक हो गए हैं? कोई आ नहीं रहा है? डॉक्टर साहिबा परेशान मत हो, कल मरीज जरूर आएंगे। कल मरीज जरूर आएंगे? तुम्हें कैसे पता है कि कल जरूर आएंगे? डॉक्टर साहिबा छुट्टी है ना, छुट्टी के दिन हर शख्स अपने घर में अनाप शनाप चीजें खाता है, तो अल्लाह के करम से कोई ना कोई तो इस क्लिनिक में जरूर आएगा। मुझे तो लगता है कि लोग इतने बेहिस हो गए कि उन्हें दर्द ही महसूस नहीं होता। ओहो डॉक्टर साहिबा परेशान मत हो, लोगों की बर्दाश्त अब इतनी मजबूत भी नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। वो प्लास देगा, प्लास। आप बैठे ना, आप बैठे, मैं दांत देखती हूँ आपके। मुझे अपने दांत नहीं दिखाने। क्यों? दिखाने के और खाने के दांत अलग अलग होते हैं? अरे वो हमारी अम्मा के दांत उधर था, मैंने सोचा जैसे आप प्लास से दांत निकालती हैं मैं भी निकाल लूंगा, कौन सी बड़ी बात। चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा के 4 टैबलेट्स खिला के दांत निकाल दी, तुम कोई डेंटिस्ट हो? ना दे प्लास, वो बाहर पंचर वाला फारिग हो गया, उसी से ले लूंगा प्लास। बात सुनो, जब मैं मरीजों के दांत निकाल रही होती हूँ ना, तो तुम उनकी आंखों पर पट्टी बांधोगी काले रंग की। जी बांधूंगी। जब मैं ऑपरेशन कर रही होती हूँ ना, तो ये जो मरीजों के साथ तमाशबीन आ जाते हैं उनको बाहर के कमरे में बिठाया करो। जी बेहतर, अब ये ड्रामा भी करना पड़ेगा। हंसा मत करो, बहुत बुरी लगती हो, जहर लगती हो तुम मुझे हंसते हुए। पिलास दे दे, चूरन बेचने बैठे हैं हम यहाँ पे। खाला सेब तो ले लो। नो थैंक यू। सिर्फ मुझे ये बताओ कि चाय जो है वो दार्जिलिंग से आ रही है? ये वो अच्छी खाने से आ रही है। तौबा है। जम्मू खाला। एट लास्ट, यानी आखिरकार। जी मैं समझती हूँ। थैंक यू। इसको तो पता है मैं कि चाय खाली नहीं पीती ना, सेब के साथ पीती हूँ। ये भी ये बताओ कि जब से इमरान की शादी हुई है तुम तो घर में कैद होके रह गई। फोन करना तो दरकिनार, रिसीव तक नहीं करती। चम्मो खाला, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बीमार रहने लगी हूँ। बहू को आए 2 महीने नहीं हुए और तुम बीमार रहने लगी। गर्मी की वजह से घबराहट ज्यादा रहने लगी है। फिर भी ऐसी कौन सी अनोखी गर्मी पड़ रही है? याद करो तो हर साल ऐसी गर्मी पड़ती है। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम्हारी बहू बेगम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? कबाड़िए के घर गई है। कबाड़िए? मामू है ना उनके। मुझे ये बताओ कि हफ्ते में 1 दफा जाती है या 15 दिन के बाद जाती है मैके? हर दूसरे दिन, हर शाम उनका डोला मैके जाता है। अच्छा अब सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हारे बेटे में कितना फर्क पड़ा? पहले तो बाहर जाता था तो मेरे बाल गाल चूम के जाता था। अच्छा, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इमरान की आदत तो वही रहेगी, बस गाल बदल जाएंगे। जम्मू खाला, इसका क्या मतलब हुआ? ओफो, डॉक्टरनी साहिबा मतलब ये है कि वो अब अपनी बेगम के यानी बीवी के बाल और गाल चूम के निकलता होगा। छोड़ो अब इन बातों को।
ये भी मैं इस वजह से आई थी कि अपनी शम्मू के बेटे की शादी दूसरे शहर में हो रही है। मैं तो जरूर जाऊंगी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आप जा रही हैं? हाँ, बस हफ्ते 10 दिन में निकल जाऊंगी। हम लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, शम्मू का टेलीफोन तुम्हारे घर भी आया होगा। नहीं, उनका तो कोई फोन नहीं आया, हम तो वैसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन घूमने जा रहे हैं ना, तो हम उनको चेस कर रहे हैं। चेस? हम उनके पीछे लग गए हैं ना। हाँ, ये भी तुमने बस जिंदगी में यही काम अकल का किया है, पीछे लगे रहो, लड़के को कभी अलहदा मत छोड़ना। शम्मू खाला तबीयत तो ठीक है ना, क्यों मरवाना चाहती हो? रोज रोज मैं के पीछे थोड़ी जाऊंगी मैं। हैं? मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन जहां तक हो सके उसके पीछे जाओ, वरना तुम्हारी बहू उसको उल्लू बना देगी, उल्लू। गधा तो बना चुकी है। हैं? छोड़ो भी। देखो, जहां भी तुम लोग ठहरोगे मैं ढूंढ ढांड के तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। चमो खाला, इमरान तो किसी होटल में ठहरेगा। होटल में ठहरे या किसी के घर में स्टे करे, मैं तो मिलने जरूर जाऊंगी। भाई साहब, अपनी भांजी को बता दें कि आप 1 हफ्ते से बीमार हैं। अरे जाहिद, अभी रात ही को तो वो बेचारी पहुंची है, थकी होगी, बता दूंगा। मगर आपकी तबीयत तो इतनी खराब रही है कि अस्पताल तक जाना पड़ गया था। ये बात तो आपको फौरन बता देनी चाहिए। लो बताओ। अरे कहा ना, बता दूंगा यार। अच्छा बताओ कि अभी की दवाई खाई आपने? नहीं, अभी ले लेता हूँ। मगर कैसे खाएंगे? मेरा मतलब यह कि दवाई से पहले आप कुछ खा लें। अरे दूध के साथ खा लूंगा यार। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके लिए चिकन का दलिया बनवा के ले आता हूँ, इसके बाद आप दवाई खाइएगा। मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं आपका पड़ोसी हूँ भाई, मेरा भी कुछ फर्ज है। हाँ, मैं बस अभी गया और अभी आया। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। अरे मेरी फर्रो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मामू? कैसे मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा तेरा ट्रिप? मामू बहुत अच्छा रहा, मगर आप इतनी गर्मी में इतना मोटा खेस ओढ़ के क्यों लेटे हुए? ऐसे ही बेटा। मामू, आपको इतनी गर्मी में सर्दी लग रही है? टांगों में दर्द हो रही थी बेटा, बस बिस्तरे से निकलने का दिल ही नहीं किया। पता है, मैं इतना घूमी हूँ, इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। ये लो बेटा, अपने मामू को दवा से पहले ये दलिया दे देना। और तुम्हें तो पता चल गया होगा कि पिछले 10 दिन मामू को तेज बुखार रहा है। मामू? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था। बेटा, इनका ख्याल रखो, और बीमार आदमी का तन्हा रहना ना बहुत बड़ा अजाब होता है। अब अच्छा, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लो बताओ। मामू, हाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, अगर तुझे बता भी देता तो तू क्या कर लेती? मैं भागी दौड़ी चली आती आपके पास। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तफरीह में अड़िच नहीं डालना चाहता था। बीमारी का क्या है बेटा, इधर आई उधर गई। मामू, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? अरे खाऊंगा पीऊंगा, 2-4 दिन में तो ठीक हो जाऊंगा बेटा। अब आप बराबर वाले कमरे के लिए किराएदार रख ले। अरे नहीं बेटा, खामखा का शोर होगा। मामू, कम से कम किराएदार होंगे तो आपका ख्याल तो रखेंगे ना, या फिर मुझे फोन पे इत्तला दे देंगे आपकी खैरियत की। अरे बेटा, अब जरूरी तो नहीं है कि तेरा सेहतमंद मामू बार बार बीमार पड़े। अच्छा, तो फिर आप शादी कर लें। लो बताओ, तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। अरे मैंने बनाई तो थी लकीर। अच्छा, फिर एक दौलत की लकीर भी बना दो। मामू मजाक नहीं करें, बस जल्दी से ठीक हो जाए और शादी करें। अच्छा बेटा, कर लूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? तेरे लिए चाय बनाने। आप बैठे, मुझे बनाना आ गई है, मैं बना कर लाती हूँ। हैं? और ये भी ले जा रही हूँ, साथ ही ले आऊंगी। या अल्लाह, आ गई मेरे किचन की शामत। चलो, पता नहीं अब क्या बनाती है, चाय बनाएगी या। तुम्हारे मामू तो बहुत जिदार है। आपको उनका मिजाज पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप इसे रखे खाना छोड़े, जरा बताती हूँ मैं आपको। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ,